एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है और अवैध संपत्ति को यहां पर ध्वस्त किया गया है। तो आपको बता दें, बरेली में बुलडोजर एक्शन का आज दूसरा दिन है। अंधेरा होने से कल बीच में रोक दी गई थी पूरी कार्रवाई। कल 2 अवैध बारात घरों पर बुलडोजर चला था। दरअसल तौकीर रजा के करीबी हैं जिनके घरों के ऊपर और अवैध संपत्तियों के ऊपर फिलहाल कार्रवाई स्वरूप बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरेली में एक बार फिर से ये बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें, कल जिन 2 अवैध बारात घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ था, उसके बचे हुए हिस्सों को आज जमींदोज करने का काम किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है बरेली से, जहां पर तौकीर रजा के ये करीबी बताए जा रहे हैं। और इससे पहले भी संभल में जब से हिंसा हुई है तब से लेकर अब तक का अगर डेटा निकाला जाए तो उस बीच तौकीर रजा समेत तमाम जो करीबी हैं तौकीर रजा के, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने के आरोप लगे या फिर जो इन्वॉल्व बताए गए कहीं ना कहीं, उनके अतिक्रमण के ऊपर ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है ऑर्डर्स के बाद। तो ऐसे में ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर, और अब ये शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। बीते दिन भी पूरा एक्शन देखने को मिला और आज भी लगातार एक्शन जारी है। जो भी 2 बारात घर हैं या जो इलाका बचा हुआ था जमींदोज करने में, आज उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो एक के बाद एक जितने भी अवैध संपत्तियां हैं उनको कुर्क किया जाएगा और एक मैसेज समाज के सामने और तमाम उन अपराधियों के सामने रखा जा रहा है जो कि इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं या फिर सोच रहे हैं इस बारे में। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज यूपी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। बरेली में बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर आप देखिए और इस बीच भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी मौजूदगी भी देखी गई। देखिए, सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच में प्रशासन की पूरी कार्रवाई की जा रही है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ में बरेली से हमारे संवाददाता प्रेरित कुमार जुड़े हुए हैं। लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से बरेली में बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है मौलाना तौकीर के करीबियों पर। प्रेरित, अब क्या तस्वीर है, क्योंकि लगातार ये एक्शन जारी। अब बिल्कुल देखिए कि आज बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन है और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए अभी से थोड़ी देर पहले इसे जमींदोज किया गया है। यहाँ पर मौके पर 2 जेसीबी मौजूद है, लेकिन उसके साथ ही साथ अब पोकलेन भी मंगवाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ से एक पोकलेन मंगवाया जा रहा है, क्रेन मंगवाया जा रहा है, यानी कि प्रशासन की पूरी तैयारी है कि इसे किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो जिस तरीके से इसका अवैध निर्माण कराया गया इसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। पहले जो बिल्डिंग में आपको दिखा रहा है, देखिए इसका नाम गुड मैरिज हॉल है और इसका मालिक का नाम राशिद खान है। और इसके ठीक बगल की जो बिल्डिंग है उसका नाम ऐवान फहद है, जिसके मालिक का नाम सरफराज वली खान है। और इन दोनों ने जो है अवैध तरीके से इसका निर्माण कराया, जिसके बाद बरेली प्रशासन लगातार एक्शन मोड में। एक बार जो ज्वाइंट सेक्रेटरी उनसे बात भी करेंगे जो बीडीएस है। सर ये बताइए कि क्या कुछ तैयारी है कार्रवाई को लेकर के? कार्रवाई को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं आगे की? कार्रवाई को लेकर बड़ा मजिस्ट्रेट पुलिस सब है और हमारे पास मशीनें हैं, सभी कार्रवाई चल रही नहीं है सर। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? जब तक पूरा काम हो जाए तभी तक चलेगी। लगभग कितने की प्रॉपर्टी है जिस पे जमींदोज किया जा रहा है? देखिए ऐसे हम लोग को इवोल्यूशन जो अलग से है, हम लोग को तो बीडीए से है। बीडीए का बिल्कुल जो है जो मानचित्र के बिना होता है वही कार्रवाई की जाती है। तो इन दोनों के अलावा और भी ऐसे चिन्हित किए गए हैं लोग जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण कराया है? बिल्कुल, बीडीए कार्रवाई तो लगातार चलती रहती है, पूरे साल चलती है। जो इस तरह से चिन्हित करते हैं और बनते हैं, कुछ निर्माणाधीन हो जाते हैं, कुछ निर्माण के बाद होता है, तो सभी ढह जाती है। यानी बुलडोजर एक्शन आगे भी बरकरार? बिल्कुल। तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक तरफ तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। अब यहाँ एसपी सिटी से भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए, सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील जगह, किस तरह की व्यवस्था आपने की सुरक्षा के लिहाज से? ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है अवैध निर्माण पे। ये कार्रवाई का दूसरा दिन है। यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो जगह है, इसके अनुरूप यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई है, महिला पुलिस फोर्स भी यहाँ पे लगाई गई है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है और जो पुलिस है सुरक्षा के दृष्टिगत और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। तो देखिए तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, आपको तस्वीरें दूसरी दिखाता हूं मैं कि देखिए जहां इस जगहों को जो जमींदोज किया जा रहा था, जो मलबे आप बिखरे हुए देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि बुलडोजर को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से इसे गिराने में काफी समस्या आ रही है। ऐसे में अब पोकलेन मंगवाया जा रहा है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उसे लेकर के आया जा रहा है, जो इसके ऊपर चलेगा। उसके बाद मलबा को बिल्कुल भी सतह में मिला देगा। उसके बाद जो बुलडोजर है उसकी कार्रवाई आगे होगी। दूसरी तरफ की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि जो ऐवान फहद आप देख रहे हैं मैरिज हॉल, इसके ठीक ऊपर में देखिए कि एक मोबाइल नेटवर्क का टावर भी लगा हुआ है, जिससे प्रशासन ने कहा है कि इसे पहले हटा लिया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की
जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से बीते दिन भी यहाँ पर पूरे दिन कार्रवाई हुई है, अंधेरा होने की वजह से फिर कार्रवाई को कल स्थगित किया गया था और आज एक बार फिर से सुबह लगभग 11 बजे के आसपास से कार्रवाई पूरे तरीके से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल प्रेरित, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़े स्तर पर जो ध्वस्तीकरण का अभियान है वो तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ में चलाया जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने मैरिज हॉल के मालिक सरफराज वली से भी बातचीत की है। आप लोगों को नोटिस वगैरह पहले दिया गया था इसके लिए? हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमें जो है नोटिस एक भी कोई नोटिस नहीं दिया। हमें तो जो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है उससे हमें पता चला और वो भी रात को 29 को 8:30 बजे और फिर उसके बाद संडे पड़ गया। आपका नाम क्या हुआ? मुझे सरफराज वली खान। सरफराज वली खान आप हैं। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर बगैर नक्शा पास कराए इलीगल तरीके से बनाया ये तो 1946 का बना हुआ है न, जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, समझे नहीं? ये तो क्या कहें। तो जिस तरीके से वो जो सितंबर के महीने में जो उपद्रव जो हुआ था आइला मोहम्मद प्रकरण के दौरान जो लोग उन्होंने हिंसा करे थे, उसमें कहा जाता है कि जो उपद्रवी थे उनको भी आपने उत्साहित किया था, आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सब झूठा आरोप है और हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा ना उनके आना जाना है, ना हमारा उनका हमारे यहाँ आना जाना है, ना हम उनके किसी फंक्शन में जाने वाले हैं, न वो हमारे किसी उसमें आने वाले। हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं। ये तो बिला वजह उनका नाम हम। आप मानते को जो उपद्रव वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी? भाई वो जो उपद्रव वही वो गलती हुआ, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अब तक तौकीर के करीबियों की 250 करोड़ की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई है। वहीं कल भी बरेली में 2 अवैध बारात घरों के ऊपर बुलडोजर चलता हुआ नजर आया था। समाजवादी पार्टी के नेता सरफराज और राशिद की अवैध संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था। अवैध मैरिज हॉल लगभग 1000 गज में बना था। अवैध मैरिज हॉल की मौजूदा कीमत 10 करोड़ से ज्यादा थी। वहीं प्रशासन का आरोप भी सामने आया, वो ये कि दोनों बारात घर अवैध तरीके से निर्मित थे। आरोप है कि मैरिज हॉल की बिल्डिंग का नक्शा पास ही नहीं कराया गया था। बारात घर का संचालन भी अवैध तरीके से करने का आरोप है। सबसे पहले तौकीर के भतीजे ओमान रजा पर एक्शन हुआ। अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन को ध्वस्त किया गया प्रशासन के द्वारा। बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद रही। मोहम्मद आरिफ की 16 दुकानों वाले शोरूम पर भी एक्शन देखने को मिला। 25 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त की गई। चेकिंग अभियान चलाकर अवैध बिजली कनेक्शन भी काटे गए। इसके साथ में 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी नोटिस जारी किए गए हैं। तौकीर के खिलाफ में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन और सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है, ये दावा भी किया जा रहा है। प्रेरित लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, प्रेरित का भी रुख कर लेंगे। प्रेरित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इस बात को लेकर कि आगे कितने बड़े स्तर पर ये एक्शन जारी रहने वाला और कौन कौन से लोग इस कड़ी में शामिल रहने वाले हैं जिनके खिलाफ में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीडीए जो है यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी वो लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है और उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने अवैध तरीके से अपने मैरिज हॉल का निर्माण कराया, अपने घर का निर्माण कराया। ऐसे में चिन्हित करने में जो लोग आ रहे हैं वो खास तौर पे तौकीर रजा के करीबी पाए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन लगातार मिलकर के संयुक्त तौर पे कार्रवाई कर रही है कि इस तरह से चिन्हित करके, और ऐसे में 2 बुलडोजर जो एक्शन है वो लगातार बीते दिन से चल रहा है और आपको देखिए कि पॉकलिन मशीन भी मंगवा ली गई है। सुरक्षा के लिहाज से जगह बेहद संवेदनशील है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पुलिस खास करके घरों के छतों पर भी जा रही ताकि कोई भी छत के बाहर से निकल करके झांके ना। अब देखिए, पॉकलिन मशीन जो आप सामने देख रहे हैं ये अब आ चुका है और 2 दिनों की कार्रवाई में पहली बार पॉकलिन मशीन मंगवाया गया है, जो कहीं ना कहीं देखिए आपको तस्वीरें दिखाकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप मलबा देख रहे हैं, इस मलबे की वजह से जेसीबी को अंदर जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में पॉकलिन मशीन को यहाँ पे लाया जा रहा है जो कि इसे बिल्कुल समतल कर देगा। इसके बाद आगे जो दोनों जो जेसीबी खड़े हैं वो अंदर की ओर बढ़ेंगे और जो सामने का पूरी बिल्डिंग दिख रहे हैं उस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी कीमत पे कोई भी वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे जिन लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण किया, जिन्होंने कानून को हाथ में लेकर बगैर नक्शा पास कराए हुए अपना वो निर्माण कराया है। तो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण को लेकर के प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। और खास करके देखिए, आई लव मोहम्मद जो प्रकरण हुआ था, आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही पूरे इस फसाद की जड़ है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जरिए कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर उपद्रव किया, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश की, उसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर भी हिंसा करने की कोशिश की। इसके बाद से पुलिस ने उन लोगों
लोगों को चुन चुन करके उन्हें गिरफ्तार किया। और ऐसे में कुछ वो लोग थे जिन्होंने भी शहद दिया था उत्साहित करने में उस भीड़ को, और उसमें एक नाम राशिद खान का भी आता है जिसका मैरिज हॉल आप सामने देख रहे हैं जो ध्वस्त हो चुका है, और दूसरे जो शख्स का नाम आता है वह सरफराज वली खान जिनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो देखिए पूरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि जो दोनों मैरिज हॉल देख रहे हैं दोनों अलग अलग मैरिज हॉल है और दोनों के मालिक अलग अलग हैं और उनके ऊपर कार्रवाई लगातार चल रही है। जो नेटवर्क का जो टावर देख रहे हैं उसे भी खोला जा रहा है ताकि वहां पर उसे हटाया जा सके। और देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, देखिए बुलडोजर एक्शन की अगली शुरुआत फिर से हो चुकी है और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मशीन का जो पोकलेन का जो पंजा है उसके जरिए इसे दीवार को तोड़ा जा रहा है, यानी कि जो बाउंड्री वॉल था उस बाउंड्री वॉल को भी ध्वस्त किया जा रहा है। और यह कार्रवाई बीते दिन से लगातार चल रही है और इस तरह की कार्रवाई अभी शुरुआत जा रही है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि ये कार्रवाई महज एक शुरुआत है। इसके आगे बरेली में वो तमाम जो लोग हैं जिन्होंने बरेली विकास प्राधिकरण के तमाम नियम और नियामक को ताक पर रख करके इस तरह का निर्माण कराया है, उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस मिलकर के जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर के पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और ये एक्शन मोड कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर तस्वीरें हम टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखिए यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। घरों के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। और ये पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से पॉकलेन मशीन के जरिए जो इसे गिराया गया है, अब इस मशीन को आगे बढ़ाया जाएगा और प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई दोनों मैरिज हॉल को जमींदोज करने में अभी 1 से 2 दिन का और वक्त लग सकता है, लेकिन पूरे तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि अगर कोई भी अवैध तरीके से कोई निर्माण कराता है या फिर अगर कोई किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव में कोई शह देता है तो उसका यही हाल होगा जो हाल हम आपको इन 2 मैरिज हॉल का दिखा रहे हैं। और राष्ट्रीय जब हमने सरफराज वली खान से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि उनके जो ये घर थे वो वाकई में बगैर नक्शा पास कराए हुए बने हुए थे, लेकिन उन्हें नोटिस का जवाब देने का उन्हें वक्त नहीं मिला, यह उनका कहना है। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि हमने उन्हें नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद हमने उनसे पूछताछ की लेकिन उन्होंने उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर पोकलेन मशीन है और ये जो जमींदोज की जो मलबे देख रहे हैं इन मलबे को अभी ढेर और होगा क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है काफी ज्यादा यहाँ पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एक बुलडोजर आपको दिखाऊंगा कि देखिए घर के अंदर मौजूद है जेसीबी की मशीन जो मौजूद है, जो आगे की कार्रवाई करेगी। तमाम जो आगे की जो रेलिंग्स है, जो दरवाजे हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। दूसरी जो आप एक दूसरी जेसीबी मशीन देखिए जो दूसरे हिस्से में खड़ा है, आगे के बाउंड्री वॉल को तोड़ेगा। और जो पॉकलेन मशीन आपने देखा, ये पॉकलेन मशीन कहीं ना कहीं पूरे इसको जमींदोज करेगा। हालांकि आपको बता दूं कि जो मैरिज हॉल जो ऐवान फहद है इसके अंदर अभी भी उसके लोग मौजूद हैं जिन्हें वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कहीं ना कहीं आप तस्वीरें दिखा रहे हो, देखिए पॉकलेन मशीन के आगे की कार्रवाई आप देखिए कि अब इस पूरी जगह को जमींदोज करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो दूसरा जेसीबी है उसे भी अंदर भेजा जा सके और अंदर के से उसके आगे की कार्रवाई की जा सके। तो ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ बरेली के सूफी टोला से, जहाँ दिन से ही लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और 2 जो अलग अलग मैरिज हॉल हैं उनके कुछ हिस्सों को जमींदोज कर दिया गया है और आगे के जो हिस्सा है उसे भी जमींदोज कर दिया जाएगा। देखिए पुलिस लगातार लोगों से, सर आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, अभी भी अंदर लोग मौजूद हैं? नहीं अंदर नहीं, कुछ मीडिया वाले पास में खड़े थे, उनसे कहा गया कि आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए। सरफराज वली खान के जो परिवार है उन्होंने घर खाली कर दिया है? ज्यादातर हिस्सा खाली हो गया है। अभी चूंकि दूसरे बिल्डिंग पे कार्रवाई चल रही है और इसको भी खाली करा के इस पे भी कार्रवाई, कल काफी हद तक कार्रवाई की गई, आज कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाएगी? जी निश्चित रूप से। तो देखिए साफ तौर पर जो सीओ है पंकज कुमार, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अंदर जो लोग हैं उन्हें काफी हद तक खाली करा दिया गया, कुछ लोग मौजूद हैं, इस वजह से उन्हें थोड़े वक्त का मोहलत मिला है ताकि वो अपने सामान को यहाँ से हटा सके और वो यहाँ पूरी जगह को इवैक्यूएट कर सके। ऐसे में जो बाकी जो दूसरा हिस्सा है उस दूसरे हिस्से को हटाया जा रहा है और देखिए किस तरीके से इतने हैवी मशीन यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि इस जगह को पूरे तरीके से खाली करा दिया जाए और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई जो है आगे हो सके। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है उससे कहीं ना कहीं बाकी और भी जो तमाम जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं तौकीर के करीबी माने जाते हैं या फिर वो लोग जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण करा है, उनके भीतर भी एक दहशत और डर का माहौल है। और दहशत और डर के माहौल की वजह यह है कि जो हालात आज आपको हम दिखा रहे हैं 2 अवैध निर्मित मैरिज हॉल की, ये हालात भविष्य में उनके भी हो सकते हैं। ऐसे में तो वो जो तमाम जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वह कहीं ना कहीं अपनी सारी एड़ी चोटी की जोर लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। यानी कि ये जो एक्शन आप देख रहे हैं, ये डायरेक्ट हिट एक्शन देख रहे हैं आप कि किस तरीके से अपराधियों और आरोपियों के ऊपर इस तरह कार्रवाई हो रही है। तो यह एक्शन भविष्य में और भी तमाम लोगों पे किया जाएगा। बीडीए यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वो तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित
संकेत कर रही है, जिन्होंने बगैर परमिशन लिए हुए इस तरीके से अवैध निर्माण कराया है, जिसके बाद इसी तरह से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल प्रेरित, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। प्रेरित, एक बार ये भी बताइए कि आखिरकार ये जो पूरा एरिया है, ये कितना बड़ा एरिया है जहां पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है? साथ साथ में ये भी बताइए कि कितनी पुलिस फोर्स की मौजूदा स्ट्रेंथ वहां पर है जो कि इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि प्रशासन के द्वारा ये ध्वस्तीकरण सुचारू रूप से चलाया जा सके। और एक चीज और बता दूं कि ऊपर जो वो टावर लगा हुआ है, आप देख। अब बिल्कुल, मैं अगर आपको बताऊं तो अगर दोनों बिल्डिंग को अगर देखा जाए तो लगभग ये जो है 1 एकड़ में फैली हुई पूरी बिल्डिंग बताई जा रही है ये। और उसके साथ ही साथ अगर प्रशासन के लिहाज से बात करें तो आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए कि जो आप इस गली के जो दूसरे हिस्से पे जो आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड को लगाया गया है, वही गली के दूसरे हिस्से की ओर भी बैरिकेड लगाया गया है, ताकि इस बैरिकेड के अंदर कोई आ न सके। यहाँ पर सिर्फ मीडिया और पुलिसकर्मी अलाउड है, उसके अलावा आम लोगों को यहाँ साफ तौर पर मना कर दिया है कि वह इस इलाके में ना आए। उसके अलावा यहाँ पर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वह भी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वह आगे न बढ़े, ताकि यहाँ पर कार्रवाई में किसी भी तरीके की कोई खलल ना हो। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो लोग अपने घरों के छत से भी बाहर निकल करके इस एक्शन कार्रवाई को देखने आ रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया। तमाम घरों के ऊपर पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि लोगों को वह रोके, ताकि किसी भी भीड़ का उन्माद न तो यहाँ कोई प्रदर्शन करने आए और ना ही लोग जो है ऊपर से देखें। क्योंकि जब बीते दिन यानी कि मंगलवार को दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जब पुलिस ने इस कार्रवाई की शुरुआत करी, तो उस दौरान तमाम जो महिलाएं थी वो महिलाएं सड़क पे आ चुकी थी और वो जेसीबी के आगे खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन करने लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर यहां से भेजा और उसके बाद कार्रवाई की शुरुआत की गई। अब ऐसे में जब आज दूसरा दिन बुलडोजर कार्रवाई का, तो पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में कल के मुकाबले आज काफी ज्यादा हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और यहाँ पर पीएसी की भी जवान लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है, क्योंकि ये जो इलाका है, यहाँ जो गलियां हैं वो काफी संकीर्ण है, इलाका भी संवेदनशील है और घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो पुलिस सुरक्षा के लिहाज से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई हो रही है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर बीडीए के भी जो तमाम आला अधिकारी है वो मौजूद है। अब देखिए जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरों में, देखिए कि जो खाली कराया जा रहा है, जो मलबा वहां से हटाया जा रहा है, इन मलबों को हटाकर अब यहाँ पर इसे पूरे तरीके से समतल कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है बुलडोजर की कार्रवाई आगे फिर से शुरू होगी। लेकिन ऐसे बीच में अगर कोई शख्स अगर आ रहा है तो आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि उन्हें पुलिसकर्मी जो खुद अधिकारी है वो उन्हें यहाँ रोक रहे हैं कि ताकि वो इधर से ना आए, क्योंकि जिन बिल्डिंगों को तोड़ा गया है वो फिलहाल जर्जर हालात में है। ऐसे में कोई इस बिल्डिंग के मलबे के चपेट में आ सकता है। तो ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो डायरेक्ट एक्शन जो आपको दिखा रहा हूं मैं बरेली के सूफी टोला से, कि तमाम जो मलबे हैं उन्हें ये एक जगह से हटाकर दूसरी जगह हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई आगे हो सके। हालांकि जानकारी के मुताबिक आपको बताऊं कि अभी और भी बुलडोजर के यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है व्यवस्था करने में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस पूरी कार्रवाई को जो है वह एक मोड़ दिया जा सके और यह साफ तौर संदेश दिया जा सके कि अब वो जो तमाम जो जगह है उसे जमींदोज कर दिया जाएगा अगर कोई भी अवैध तरीके से निर्माण करता है तो अब से थोड़ी देर बाद जो सामने जो खड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग अब से थोड़ी देर बाद जमींदोज हो जाएगी। ऊपर जो आप एक टेक्नीशियन को देख रहे हैं वो टेक्नीशियन दरअसल वो उस नेटवर्क टावर को हटा रहा है, जैसे ही नेटवर्क टावर को वहां से हटाएगा उसके बाद इस पूरी जगह को भी जमींदोज कर दिया जाएगा। ऐसे में इस कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है कि अब दूसरे हिस्से आप देखिए जो गुड मैरिज हॉल है उसके अंदर का जो हिस्सा है उसे भी तोड़ा जाएगा। दरअसल बाहर का जो हिस्सा था वहां पर मैरिज हॉल का संचालन होता था और अंदर में जो संचालक है उसके परिवार रहते थे, तो पुलिस ने इन्हें 29 तारीख की रात में ये साफ तौर पर नोटिस दे दिया था कि आप अपने इस घर को खाली कर दें और इस मैरिज हॉल को खाली कर दें ताकि आगे कार्रवाई में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे में अभी तक जो है जो सरफराज वली खां है उनके परिवार ने इस घर को खाली नहीं किया है। पुलिस ने उनसे गुजारिश की है कि वो जल्द से जल्द खाली कर दें और सामान को एविक्यूएट करें, तो ऐसे में सामान एविक्यूएट किया गया है, जो लोग हैं उन्हें भी यहाँ से हटाया जा रहा है और उसके बाद यह कार्रवाई आगे होगी। तो देखिए कि तस्वीरें मैं अपने वीडियो अंकित को कहूंगा कि चारों तरफ की पैन करके तस्वीरें दिखाई, जहां एक तरफ पुलिस और प्रशासन की पूरी बड़ी तादाद में व्यवस्था है और तो वहीं देखिए कि चप्पे चप्पे पर तमाम गलियों के चौराहे पर यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी की तैनाती की गई ताकि कोई भी ना। देखिए बैरिकेड के दूसरी तरफ देखें कि कुछ लोग यहाँ इधर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पुलिस वहीं से वापस जाने का आदेश दे रही है। वहीं दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये जमींदोज मलबे इस हकीकत को बयां कर रहे हैं कि अगर कोई अवैध तरीके से कोई निर्माण करता है, अगर सरकारी नियम और कानून को कोई ताक पे रखकर अगर वह निर्माण करता है तो इसका यही हश्र होगा। और जिस बिल्डिंग को अब जमींदोज होते हुए देख रहे हैं सरफराज वली खां का है, जिसके
बारे में कहा जाता है कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका बेहद ही करीबी था और शायद यही वजह थी कि इसने इतने बड़े आधार पर इस पूरे जो है इसका मैरिज हॉल का निर्माण किया था, जहां बीडीए की तमाम जो नियमावली है, जो कानून है, उसे ताक पर रखा गया था। अब देखिए कि जो पोकलेन है वो देखिए ऊपर हैवी लेवल पे ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ा है और अब देखिए कि जो बिल्डिंग का जो मेन हिस्सा है उसे जमींदोज किया जाएगा। तो तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है कि अगर कोई अवैध तरीके से निर्माण करता है। बिल्कुल प्रेम, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बताती है कि कितनी तेजी से ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। बीते दिन भी इस पे पूरी कार्रवाई हुई और आज भी इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। इस बीच आगे बढ़ते हुए खबरों का सिलसिला आपको आगे अगली खबर बताते हैं गुजरात के भावनगर से, जहां से इस वक्त की बड़ी ब्रेक